नमस्कार नमस्कार, नमो नमः। आज मैं उपस्थित हूँ पीताम्बरा कोचिंग की जूनियर सेक्शन की क्लास में एक शॉर्ट स्टोरी को लेकर के। शॉर्ट स्टोरी उत्तर प्रदेश बोर्ड, उत्तर प्रदेश एजुकेशन बोर्ड इंटरमीडिएट में प्रेस्क्राइब्ड है और इसका नाम है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। क्या नाम है? एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। मतलब क्या है इसका? मतलब है ज्योतिषी का दिन। क्या मतलब है? एन एस्ट्रोलॉजर्स डे का मतलब क्या है? ज्योतिषी का दिन। उसका खींचतान के अर्थ निकाला जा सकता है कि ज्योतिषी का खास दिन। ठीक है, ठीक है। कहानी का मुख्य सार है कि कोई ज्योतिषी अपना धंधा चलाता है। एक शाम को कोई आदमी उस ज्योतिषी के पास कुछ पूछने के लिए आता है। ज्योतिषी उस आदमी को अति विचित्र बातें बताता है। वह आदमी आश्वस्त होकर घर जाता है। वह ज्योतिषी भी वर्षों पुरानी चिंता से मुक्त हो जाता है। किंतु कैसे? इस विचित्र भेद को, इस कहानी को पढ़ करके हम समझ सकते हैं। तो कहानी से पहले आइए समरी। समरी किसी कहानी का आप लोगों को हमेशा हृदयंगम करना चाहिए, अपने मन में उसको बिठा लेना चाहिए। आइए समरी से इसकी शुरुआत करता हूं मैं। मुझे शीघ्र ही कहीं जाना भी है, तो इस समरी के बाद बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में हो पाएंगी। द समरी ऑफ द स्टोरी इन इंग्लिश क्या है? ही लिव्ड इन ए विलेज। विलेज माने क्या होता है? विलेज माने होता है गांव। लिव्ड माने रहता था। ही माने कौन? वह माने कौन? वह ज्योतिषी। ही लिव्ड इन ए विलेज। वह ज्योतिषी, इन माने में, वह ज्योतिषी एक गांव में रहता था। ही यानी वह, वंस, वंस माने एक बार। ही वंस क्वेरल्ड विथ हिज फ्रेंड। विथ हिज फ्रेंड माने अपने मित्र के साथ। ही वंस क्वेरल्ड विथ हिज फ्रेंड। एक बार वह अपने मित्र के साथ लड़ पड़ा। एक बार अपने मित्र के साथ उसने झगड़ा किया। क्वेरल्ड माने झगड़ा किया, लड़ पड़ा। ही उंडेड द फ्रेंड। उंड माने होता है घायल कर देना। उंड माने क्या होता है? घायल कर देना। ही उंडेड द फ्रेंड। उसने मित्र को घायल कर दिया। क्या कर दिया? ही उंडेड द फ्रेंड। पहली लाइन देखिए आप लोग स्क्रीन पर। ही उंडेड द फ्रेंड यानी उस ज्योतिषी ने, उंडेड माने घायल कर दिया, द फ्रेंड। द फ्रेंड का मतलब अपने उस मित्र को घायल कर दिया, अर्थात उस मित्र को, मतलब जिसके साथ उसने झगड़ा किया था। ही उंडेड द फ्रेंड एंड पुश्ड हिम इनटू ए वेल। एंड और पुश्ड हिम। पुश्ड हिम माने, पुश्ड हिम का मतलब है धकेल दिया। हिम, हिम माने उसको, किसको? अपने मित्र को जिसके साथ उसने झगड़ा किया था। कहां ढकेल दिया? कहा इनटू ए वेल। इनटू ए माने, इनटू माने में, ए वेल माने एक कुएं में। उसने
अपने मित्र के साथ झगड़ा किया था, ठीक है, तो ही wounded द फ्रेंड, उसने अपने मित्र को घायल, ही wounded द फ्रेंड, उसने उस मित्र को घायल कर दिया, एंड पुश्ड हिम इनटू ए वेल, और उसको एक कुएं में धकेल दिया। कहाँ धकेल दिया? उसको एक कुएं में धकेल दिया। वेल माने कहते हैं ना, आई एम नॉट वेल, यानी मैं ठीक नहीं हूं। तो वेल माने ठीक भी होता है, और वेल माने विद्यार्थियों कुआं भी होता है। क्या होता है? कुआं भी होता है। अब BELL, बेल, बेल माने घंटी होती है, आप जान ही रहे हैं। ही थॉट दैट, ही थॉट दैट का मतलब है उसने सोचा कि, थिंक, थॉट, थॉट रूप चलता है, ठीक है ना। तो ही थॉट दैट, उसने सोचा कि, ही हैड किल्ड द फ्रेंड, कि उसने, हैड माने मार डाला है, हैड किल्ड माने मार डाला है, द फ्रेंड, अपने उस मित्र को। तो ही थॉट दैट ही हैड किल्ड द फ्रेंड, तो उसने सोचा कि उसने अपने मित्र को मार डाला है। भाई जैसे कई बार क्या होता है कि अब झगड़ा हुआ, झगड़े में उसने तो पहले अपने मित्र को जो है चाकू मारा था, चाकू मार करके कुएं में धकेल दिया, तो उसको लगा कि अब उसका मित्र तो मर गया। ही गॉट एफ्रेड, ही गॉट एफ्रेड का, गेट एफ्रेड का मतलब क्या होता है? गेट एफ्रेड का मतलब होता है भयभीत हो जाना। गॉट एफ्रेड है यानी वो भयभीत हो गया। तो ही गॉट एफ्रेड यानी वह ज्योतिषी भयभीत हो गया, एंड लेफ्ट द विलेज, और उसने वह गांव छोड़ दिया। एंड लेफ्ट द विलेज, द विलेज क्यों कह रहे हैं? द विलेज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विलेज की चर्चा पहले हो चुकी है, ठीक है। ही गॉट एफ्रेड, वह भयभीत हो गया, एंड लेफ्ट द विलेज, और उसने वह गांव छोड़ दिया। टू सेटल इन ए 200 माइल्स डिस्टेंट प्लेस, क्यों छोड़ दिया उसने वह गांव? तो कह रहे हैं टू सेटल, सेटल होने के लिए, ठीक है, क्या होने के लिए? सेटल होने के लिए, बस जाने के लिए, ठीक है। कहाँ? तो कह रहे हैं इन ए 200 माइल्स डिस्टेंट प्लेस, इन ए 200 माइल्स, 200 माइल्स का मतलब है 200 मील। डिस्टेंट प्लेस का मतलब क्या है? डिस्टेंट प्लेस का मतलब है दूर स्थान। डिस्टेंट प्लेस का मतलब क्या है? डिस्टेंट प्लेस का मतलब है दूर स्थान। तो ही गॉट एफ्रेड, वह भयभीत हो गया, एंड लेफ्ट द विलेज, और उसने वह गांव छोड़ दिया, टू सेटल इन ए 200 माइल्स डिस्टेंट प्लेस, 200 मील दूर स्थान पर सेटल होने के लिए, 200 मील दूर स्थान पर बसने के लिए उसने वह गांव छोड़ दिया। आगे चलते हैं, एक एक शब्द की अंग्रेजी में बता रहा हूं, एक एक शब्द की, ठीक है। अब फिर भी न समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, आप अपना माइक खोल करके पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं, ही बीकेम एन एस्ट्रोलॉजर देयर, तो उसने अपना गांव छोड़ दिया, और गांव छोड़ करके 200 मील दूर एक दूसरे स्थान पर बस गया, एंड
ही बिकेम एन एस्ट्रोलॉजर देयर, ही माने वह, बिकेम माने हो गया, एन एस्ट्रोलॉजर देयर, एस्ट्रोलॉजर माने ज्योतिषी, और वहां पर वह एक ज्योतिषी बन गया। ही बिकेम एन एस्ट्रोलॉजर देयर, वह वहां पर क्या हो गया, एक एस्ट्रोलॉजर माने ज्योतिषी हो गया, देयर माने वहां। आगे चलते हैं। हिज बिजनेस सीट his business seat was under a tree in the middle of the town. His business seat का मतलब क्या होता है, व्यापार की गद्दी। अब जैसे मैं एक कुर्सी पर बैठा हुआ हूं, ये क्या है, ये मेरा टीचिंग सीट है, इस पे बैठ के मैं क्या करता हूं, पढ़ाता हूं, ठीक है। तो हिज बिजनेस सीट यानी उसके व्यापार की, हिज माने उसके, बिजनेस माने व्यापार, सीट माने कुर्सी या गद्दी। तो हिज बिजनेस सीट, उसकी जो व्यापार गद्दी थी, अर्थात जिस पर बैठ करके वह ज्योतिष का व्यापार चलाता था, वाज अंडर ए ट्री, वाज माने थी, अंडर ए ट्री माने, अंडर ए ट्री माने एक पेड़ के नीचे, इन द मिडिल ऑफ द टाउन, टाउन के मध्य में, कस्बे के मध्य में, अर्थात जब वह अपने गांव को छोड़ करके 200 मील दूर एक दूसरे कस्बे में जा बसा, तो उसकी जो व्यापार की गद्दी थी वो कहाँ थी, वो एक पेड़ के नीचे थी। और वह पेड़ कहाँ था, तो कह रहे हैं इन द मिडिल ऑफ द टाउन, कस्बे के मध्य में। तो पूरे वाक्य की हिंदी क्या होगी, उसके व्यापार की गद्दी कस्बे के मध्य में एक वृक्ष के नीचे थी, ठीक है। His business seat was under a tree in the middle of the town. आगे चलते हैं। It was a crowded market. It was माने यह, it माने यह, was माने था, एक क्राउडेड मार्केट। क्राउडेड मार्केट का मतलब क्या होता है, क्राउडेड का मतलब होता है भीड़ भरा। क्राउडेड का मतलब क्या होता है, भीड़ भरा। तो इट वॉज ए क्राउडेड मार्केट प्लेस बाई ए रोड, यानी यह जो टाउन था, अब टाउन, इट का मतलब क्या है, यहाँ टाउन से है, वह उस स्थान से है जहां पर उसकी गद्दी थी। तो इट वॉज ए क्राउडेड मार्केट प्लेस, यह एक भीड़ भरा बाजारू स्थान था। इट वॉज ए क्राउडेड मार्केट प्लेस, यह भीड़ भरा बाजारी स्थान था, बाजारी प्लेस था, बाई ए रोड, एक सड़क के किनारे। अर्थात यह कस्बा एक सड़क के किनारे एक भीड़ भरा बाजार स्थल था, ठीक है। आगे चलते हैं। द The astrologer had little knowledge of astrology, ठीक है। द एस्ट्रोलॉजर हैड लिटिल नॉलेज, जो एस्ट्रोलॉजर था उसको लिटिल नॉलेज था। लिटिल नॉलेज का मतलब उसे एस्ट्रोलॉजी का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। ए लिटिल होता तो होता कि हाँ कुछ ज्ञान था, लिटिल नॉलेज, ठीक है। उस एस्ट्रोलॉजर को ज्योतिष का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, ठीक है। तो कहाँ थे हम,
The astrologer had little knowledge of astrology. एस्ट्रोलॉजर को अर्थात ज्योतिषी को ज्योतिष का बिल्कुल ज्ञान नहीं था. एट माने फिर भी he had a good business. He had a good business. उसका एक अच्छा व्यापार था. उसके पास एक अच्छा व्यापार था. क्यों? तो कह रहे हैं owing to his sharp guess work. क्योंकि वो ओनर था. किस चीज का ओनर था? तो कह रहे हैं शार्प माने तीक्ष्ण. गेस वर्क. गेस वर्क का मतलब किसी चीज को गेस कर लेना, अनुमान लगा लेना. ठीक है. तो चूंकि वह अनुमान की कला में निष्णात था, अनुमान की कला का धनी था, इसलिए उसका एक अच्छा खासा व्यापार होता था. तो क्या कह रहे हैं कि एट फिर भी ही हैड ए गुड बिजनेस. उसका एक अच्छा व्यापार था. ओइंग किसी चीज को ओ करना, किसी चीज को धारण करना. ठीक है. ओइंग टू हिज शार्प गेस वर्क. एक शार्प गेस वर्क होने के कारण उसका अच्छा व्यापार होता था. मतलब ये कि जानता हो कुछ नहीं था, लेकिन वो एक शार्प गेस वर्क कर लेता था. मतलब ये कि जैसे होता नहीं है कि किसी को आता हुआ देख करके आदमी जान जाता है कि आज फलाने आए हैं तो किस काम से आए हैं. गेस लगा लेता है आदमी. जैसे मान लीजिए इलेक्शन चल रहा हो और कोई नेता मंत्री आपसे मिलना चाहे तो आप समझ जाएंगे कि वो नेता मंत्री मिलने क्यों आ रहा. इलेक्शन है भाई, आप गेस लगा लेंगे. अब शादी का न्योता लेके तो नेताजी नहीं आएंगे आपके घर. जाहिर सी बात है, इलेक्शन है. ठीक है, आगे चलते हैं. ही ड्रू आउट. क्या करें? ही ड्रू आउट हिज आंसर्स. ड्रू ड्रॉन. ठीक है. तो ही ड्रू आउट माने निकाल लेता था. ही ड्रू आउट हिज आंसर्स. वह अपने उत्तर निकाल लेता था. बाई हिज पेशेंट लिसनिंग. बाई हिज पेशेंट लिसनिंग का मतलब क्या है? बाई हिज पेशेंट लिसनिंग का मतलब है अपने धैर्यपूर्ण श्रवण की क्रिया से. पेशेंट लिसनिंग का मतलब क्या होता है कि आपके अंदर एक कला हो कि आप किसी को धैर्य पूर्वक सुने. क्या करें? कि आप किसी को धैर्य पूर्वक सुने. तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ये कहानी आर के नारायण की है. ठीक है. तो ही ड्रू आउट हिज आंसर्स. वह अपने उत्तर निकाल लेता था. बाई हिज पेशेंट लिसनिंग. अपनी धैर्यपूर्ण श्रवण क्रिया के द्वारा. टू हिज कस्टमर्स ओन स्टेटमेंट्स. किसके प्रति उसकी धैर्यपूर्ण लिसनिंग हुआ करती थी? तो करें टू हिज कस्टमर्स ओन स्टेटमेंट. उसके जो कस्टमर थे, क्लाइंट थे, उसके जो ग्राहक थे, उनके निजी वाक्यों के प्रति धैर्यपूर्ण श्रवण के द्वारा वह अपने उत्तर निकाल लेता था. मतलब क्या है इसमें? मतलब इसमें ये है कि कोई कस्टमर अगर फंसा तो पहले मुंह नहीं खोलता था. वो क्या करता था कि उस कस्टमर से वो पहले धैर्य पूर्वक सुनता था. कैसे सुनता था? धैर्य पूर्वक. उदाहरण देता हूं. हाँ भैया. तो क्या हुआ? अच्छा. हम्म. 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 सारी बात उगलवा लेता था पहले. और सारा भूतकाल में घटी हुई सारी घटनाएं
कस्टमर्स बता देते थे। अब उसके बाद वो अपना आंसर देता था। तो वही यहाँ पर लेखक महोदय कह रहे हैं, कहा गई लाइन कि ही ड्रू आउट हिज आंसर्स, कि वह अपने उत्तर निकाल लेता था बाई हिज पेशेंट लिसनिंग टू हिज कस्टमर्स ओन स्टेटमेंट, अपने ग्राहकों के निजी वाक्यों के प्रति अपने धैर्यपूर्ण श्रवण के द्वारा, वह श्रवण माने सुनना, धैर्यपूर्ण श्रवण के द्वारा वह अपने उत्तरों को निकाल लेता था। आगे चलते हैं। अब अगली हेडिंग है समरी में, ए स्ट्रेंज कस्टमर, एक अजनबी कस्टमर, यानी वो बिल्कुल सी अजनबी था, उसको उसने कभी देखा सुना नहीं था। ए स्ट्रेंज कस्टमर, ये हेडिंग है। क्या कह रहे हैं, क्या कहा गया इस हेडिंग में? वन इवनिंग as one evening as the astrologer got ready to go home, यहीं से देखिए, वन इवनिंग, तीसरी लाइन, वन इवनिंग एज द एस्ट्रोलॉजर, वन इवनिंग का मतलब क्या है? एक शाम, एज जब, द एस्ट्रोलॉजर गॉट रेडी, ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर माने ज्योतिषी, गॉट रेडी तैयार हुआ, टू गो होम, टू गो होम माने अपने घर जाने के लिए। ए स्ट्रेंजर केम, ए स्ट्रेंजर केम का मतलब क्या है? एक ज्योतिषी आया। कौन आया? सॉरी, ज्योतिषी बोल रहा हूं। ए स्ट्रेंजर केम, एक अजनबी आया। मतलब एक शाम को वह ज्योतिषी तैयार हो रहा था, वह अपना बोरिया बिस्तर समेट रहा था कि वो अपने घर को चलेगा। तभी क्या हुआ कि उसी समय एक अजनबी व्यक्ति आया। वही वाक्य यहाँ कहा गया है, फिर से ध्यान दीजिए। वन इवनिंग एज द एस्ट्रोलॉजर गॉट रेडी, एज का मतलब यहाँ जब है, ठीक है। वन इवनिंग एज द एस्ट्रोलॉजर गॉट रेडी, एक शाम जब ज्योतिषी तैयार हुआ, टू गो होम, अपने घर जाने के लिए, टू गो होम, घर जाने के लिए, ए स्ट्रेंजर केम टू हिम, तब एक अजनबी उसके पास आया। ही लुक्ड पजल्ड, ही माने वो जो अजनबी आया था वो, ही लुक्ड पजल्ड, वह घबराया हुआ, पजल्ड माने घबराया हुआ, लुक्ड, लुक्ड माने देख रहा था, ही लुक्ड पजल्ड, वह घबराया हुआ दिख रहा था। कौन? वो अजनबी, अजनबी ग्राहक घबराया हुआ दिख रहा था। आगे चलते हैं। ही सेड दैट, ही सेड दैट का मतलब उस अजनबी ने कहा, उसने कहा, ही हैड ए सीरियस प्रॉब्लम, कि उसको कोई गंभीर समस्या है। ही सेड दैट, उस अजनबी इंसान ने, उस अजनबी कस्टमर ने कहा, दैट कि ही हैड ए सीरियस प्रॉब्लम, कि उसको एक गंभीर समस्या है। ही एंड द एस्ट्रोलॉजर, ही माने उस अजनबी ने, एंड द एस्ट्रोलॉजर, और ज्योतिषी ने, सेटल्ड टर्म्स ऑफ गुड पेमेंट। टर्म्स, जब आप कोई ऐप वगैरह डाउनलोड करते हैं तो वहां क्या कहता है? टर्म्स एंड कंडीशन कहता है ना। वही बात यहाँ वाक्य में कहा जा रहा है, ही एंड द एस्ट्रोलॉजर सेटल्ड टर्म्स ऑफ गुड पेमेंट, उसने और ज्योतिष अर्थात उस अजनबी व्यक्ति ने और ज्योतिषी ने गुड पेमेंट का सेटलमेंट कर लिया।
क्योंकि उसको भी वो शाम का समय हो गया था और अपना बोरिया बिस्तर बांध चुका था और उसको जाना था। और ये जो नया अजनबी आदमी आया था, इसके पास कोई गंभीर समस्या थी। तो इन दोनों ने आपस में सेटल कर लिया एक शर्त को कि भाई आप हमको अच्छा पैसा देंगे तभी हम आपका काम देखेंगे। तो वही बात यहाँ लेखक महोदय कह रहे हैं कि ही एंड द एस्ट्रोलॉजर सेटल्ड टर्म्स ऑफ गुड पेमेंट, कि उसने और अर्थात अजनबी व्यक्ति और ज्योतिषी ने टर्म्स ऑफ गुड पेमेंट को सेटल कर लिया, अर्थात अच्छे पेमेंट माने धन को तय कर लिया। इफ द एस्ट्रोलॉजर वुड आंसर हिज प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस, कब? इफ द एस्ट्रोलॉजर वुड आंसर, यदि ज्योतिषी वुड आंसर उत्तर देगा हिज प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस, अजनबी के समस्यापूर्ण प्रश्नों का। यदि अजनबी के समस्यापूर्ण प्रश्नों का जवाब ज्योतिषी देगा तो तभी वह ज्योतिषी को वह अजनबी अच्छे पैसे देगा। ठीक है। तो ही एंड द एस्ट्रोलॉजर सेटल टर्म्स ऑफ गुड पेमेंट, कि उसने और एस्ट्रोलॉजर ने गुड पेमेंट का सेटलमेंट कर लिया। किस शर्त पर? कि इफ द एस्ट्रोलॉजर वुड आंसर हिज प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस, कि यदि एस्ट्रोलॉजर उसकी समस्यापूर्ण प्रश्नों का जवाब देगा तो। आगे चलते हैं। द कस्टमर्स क्वेश्चंस द एस्ट्रोलॉजर्स आंसर। द कस्टमर्स क्वेश्चंस यानी ग्राहक के प्रश्न, और क्या लिखा है? द एस्ट्रोलॉजर्स आंसर, और ज्योतिषी के उत्तर। क्या कहते हैं? कहते हैं द स्ट्रेंजर वांटेड टू नो। द स्ट्रेंजर वांटेड टू नो का मतलब क्या है? अजनबी व्यक्ति वांटेड टू नो, जानना चाहता था। ध्यान दीजिए, वाक्य को आराम आराम से पढ़िए। द स्ट्रेंजर वांटेड टू नो, अजनबी व्यक्ति जानना चाहता था। वेदर, वेदर माने क्या? ही वुड फाइंड द मैन, क्या वह उस, फाइंड माने प्राप्त करना। वेदर ही वुड फाइंड द मैन, क्या वह उस आदमी को जान पाएगा। हु हैड उंडेड, हु माने जिसने, हैड उंडेड माने घायल किया था। एंड पुश्ड हिम इनटू द वेल, और उसको कुएं में धकेल दिया था। अजनबी व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर से प्रश्न करता है कि क्या मैं उस आदमी के बारे में जान पाऊंगा, क्या मैं उस आदमी को जान पाऊंगा जिसने मुझे घायल किया था और घायल करके मुझे कुएं में धकेल दिया था। मूल अर्थ इतना ही है इस वाक्य का। फिर से देखिए। द स्ट्रेंजर वांटेड टू नो, अजनबी व्यक्ति वांटेड टू नो माने जानना चाहता था। वेदर ही वुड फाइंड, कि क्या वह जान पाएगा। द मैन, उस आदमी के विषय में या उस आदमी को। हु हैड उंडेड, जिसने उसे घायल किया था। एंड पुश्ड हिम इनटू द वेल, और उसे एक कुएं में झोंक दिया था, एक कुएं में धकेल दिया था। आगे चलते हैं। द एस्ट्रोलॉजर narrated the past life. The astrologer, sorry, हाँ, the astrologer narrated the past life of the customer to him. अब ध्यान दीजिए
क्योंकि यह वही एस्ट्रोलॉजर है जिसने भूतकाल में अपने गांव में इसी अजनबी व्यक्ति को चाकू भी मारा था और धकेल भी दिया था। तो अंधेरे में उस अजनबी व्यक्ति को पहचान जाता है, ठीक है, लेकिन वो अजनबी व्यक्ति इसके नाक नक्श और दाढ़ी मूछ के कारण इसको पहचान नहीं पाता है। तो इसीलिए इसको सारी बातें तो पहले से ही पता थी। तो उसने क्या काम किया, द एस्ट्रोलॉजर नरेटेड द पास्ट लाइफ ऑफ द कस्टमर, कि जो एस्ट्रोलॉजर था उसने नरेटेड माने कह दिया, कह सुनाया, द पास्ट लाइफ ऑफ द कस्टमर टू हिम, कस्टमर के अतीत जीवन को उसे कह सुनाया। He called the customer by his name. He called the customer by his name माने he called the customer, उसने कस्टमर को पुकारा, बुलाया, by his name, उसके नाम के द्वारा, उसने कस्टमर को उसके नाम के द्वारा पुकारा, बुलाया। आगे चलते हैं। द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड द कस्टमर, ज्योतिषी ने, टोल्ड माने बताया, द कस्टमर, एस द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड द कस्टमर, ज्योतिषी ने कस्टमर को बताया, दैट कि द पर्सन, कि वह व्यक्ति, whom he had been searching, whom माने जिसको, he had been searching, जिसको वह सर्च कर रहा है, जिसको वह खोज रहा है, was dead, was dead का मतलब वह मर गया है। एस्ट्रोलॉजर ने क्या उसको झूठी खबर बताई कि भाई तुम जिस आदमी को खोज रहे हो वह आदमी मर गया है। क्यों? क्योंकि भाई वो खोज रहा था, क्यों खोज रहा था? मारने के लिए तो खोज रहा था, ठीक है। तो वही कह रहे हैं आर के नारायण जी कि द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड द कस्टमर, कि एस्ट्रोलॉजर ने, ज्योतिषी ने कस्टमर को बताया, ग्राहक को बताया, दैट कि द पर्सन whom he had been searching, कि वह व्यक्ति जिसको वह खोज रहा है, was dead, वह मर चुका है। he asked he asked the customer, he asked the customer का मतलब उसने ग्राहक से कहा, क्या कहा? टू गो बैक टू हिज विलेज, कि वह अपने गांव वापस चला जाए। उसने ग्राहक को अपने गांव वापस जाने के लिए कहा। बाय द नेक्स्ट अवेलेबल ट्रेन, जो अगली उपलब्ध ट्रेन है, अवेलेबल माने उपलब्ध, ट्रेन माने रेलगाड़ी, उसने कस्टमर से कहा कि अगली उपलब्ध ट्रेन के द्वारा वह अपने गांव वापस लौट जाए। फिर से सेंटेंस देखिए क्या कर रहे हैं। ही आस्क्ड द कस्टमर टू गो बैक टू हिज विलेज, उसने ग्राहक से कहा कि वह अपने गांव वापस लौट जाए। कैसे वापस लौट जाए? तो कह रहे हैं बाय द नेक्स्ट अवेलेबल ट्रेन, उपलब्ध अगली उपलब्ध ट्रेन के द्वारा। आगे चलते हैं। ही फर्दर वार्न्ड, ही माने उस ज्योतिषी ने, फर्दर माने आगे, वार्न्ड, वार्न्ड का मतलब वार्निंग दिया, चेतावनी दी, क्या? कि द स्ट्रेंजर, ही फर्दर वार्न्ड द स्ट्रेंजर, उसने आगे जो स्ट्रेंजर है, जो अजनबी है, उसे चेतावनी दी, उसे चिताया, उसे खबरदार किया, नॉट टू कम देयर, कि
एनी मोर, कि वह आगे कभी उस कस्बे में न आए, एज, क्योंकि एनी फर्दर विजिट वुड बी रिस्की टू हिज लाइफ, क्योंकि कोई अगली विजिट, क्योंकि कोई अगला आगमन वुड बी रिस्की टू हिज लाइफ, उसके जीवन के लिए रिस्की होगा, उसके जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है। फिर से इस वाक्य को देखिए, ही फर्दर वार्न्ड द स्ट्रेंजर, उसने आगे स्ट्रेंजर को वार्न किया, आगे अजनबी को चेतावनी दी, नॉट टू कम देयर एनी मोर, आगे फिर न आने के लिए, कहा, उस कस्बे में, नॉट टू कम देयर, वहां, नॉट टू कम देयर एनी मोर, एनी मोर मतलब, एनी माने कोई, मोर माने और अधिक, तो नॉट टू कम देयर एनी मोर मतलब उसे दोबारा आने के लिए, न आने के लिए कहा, ठीक है, कि वो दोबारा फिर उस गांव में, उस कस्बे में न आए, एज, क्योंकि एनी फर्दर विजिट, क्योंकि कोई अगली विजिट जो है, वुड बी रिस्की टू हिज लाइफ, उसके जीवन के लिए घातक हो सकती है, खतरनाक हो सकती है। आगे चलते हैं। मतलब कुल मिला के ये कि उसने उसको कहा कि देखो भैया, तुम जिसकी तलाश कर रहे हो वो व्यक्ति तो मर चुका है, ठीक है, लेकिन मैं तुमको एक चेतावनी दे रहा हूं कि इस कस्बे में लौट के फिर कभी दोबारा मत आना। कहा क्यों? कहा इसलिए क्योंकि तुम्हारा दोबारा यहाँ आगमन, तुम्हारा अगला विजिट जो है यहाँ पर, यदि आप एनी मोर विजिट करते हैं यहाँ और अधिक आते हैं, तो आपकी जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, ठीक है, ये भविष्यवाणी कर दी। एस्ट्रोलॉजर्स रिलीफ, अब एस्ट्रोलॉजर को क्या मिल गई? रिलीफ मिल गई, रिलीफ माने आराम मिल गया, ठीक है। द एस्ट्रोलॉजर वेंट होम लेट एट नाइट, द एस्ट्रोलॉजर माने जो ज्योतिषी था, वेंट होम लेट, वह अपने घर, एट नाइट, रात में देर से गया। भाई शाम का समय था, आधा समय, आधा एक घंटा दे ही ले लिया, जो नया यात्री, जो नया कस्टमर आया था। तो ही कह रहे हैं यार के नारायण जी कि द एस्ट्रोलॉजर वेंट होम लेट एट नाइट, ज्योतिषी रात में देर से अपने घर गया। ही गेव हिज अर्निंग, ही गेव हिज अर्निंग माने उसने अपनी कमाई दे दी। हस्बैंड लोग क्या करते हैं, बाहर से आते हैं तो अपनी कमाई अपनी वाइफ को दे देते हैं। तो कहा ही गेव हिज अर्निंग फ्रॉम द स्ट्रेंजर टू हिज वाइफ, स्ट्रेंजर से प्राप्त अर्निंग को उसने अपनी वाइफ को दे दिया। पूरा वाक्य फिर से देखिए, ही गेव हिज अर्निंग फ्रॉम द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर से प्राप्त कमाई को, अजनबी से प्राप्त कमाई को उसने अपनी पत्नी को दे दिया। ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी को बताया, उसने अपनी जीवन संगिनी को बताया। क्या बताया? दैट, कि द मैन, वह आदमी, whom he had been thinking dead, whom माने जिसको, he had been thinking dead, जिसको वह मरा हुआ सोच रहा था, was alive, जिंदा है, ठीक है। क्या कहा? ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी औरत को बताया, दैट, कि द मैन, वह आदमी, whom he had been thinking dead, जिसको वह मृत सोच रहा था, was alive, जिंदा है। आगे चलते हैं। फर्दर द मैन वुड नेवर अगेन कम टू द एस्ट्रोलॉजर्स टाउन, फर्दर माने आगे, द मैन
वह आदमी would never again come, फिर कभी भी नहीं आएगा, टू द एस्ट्रोलॉजर्स टाउन, ज्योतिषी के टाउन में, ज्योतिषी के कस्बे में। ये भी बता दिया कि देखो भाई, जिसके बारे में हम सोच रहे थे कि वो मर गया है, वो मरा नहीं है, वो जिंदा है, और घबराने की बात नहीं है, उससे मेरे लाइफ को कोई प्रॉब्लम और पंगा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो दोबारा हमारे कस्बे में लौट के नहीं आएगा। ठीक है। तो फर्दर द मैन वुड नेवर, क्या है, फर्दर आगे बताया कि द मैन वुड नेवर अगेन कम टू द एस्ट्रोलॉजर्स टाउन, कि वह आदमी जिसे मैं मरा हुआ समझ रहा था, जो कि आज जिंदा है, वह आदमी वुड नेवर अगेन कम टू द एस्ट्रोलॉजर्स टाउन, वह ज्योतिषी के टाउन में दोबारा कभी नहीं आएगा। द एस्ट्रोलॉजर narrated the past story to his wife, ज्योतिषी ने भूतकाल की कहानी को अपनी वाइफ को कह सुनाया। द एस्ट्रोलॉजर नैरेटेड द पास्ट स्टोरी, नैरेटेड द पास्ट स्टोरी का मतलब क्या है, भूतकाल की कहानी को कह सुनाया। किसको कह सुनाया, किसको नैरेट किया, टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी को। एंड दस फेल्ट रिलीव्ड, एंड दस फेल्ट रिलीव्ड का मतलब क्या है, और इस प्रकार रिलीव को फील किया, आराम को महसूस किया। किस चीज से उसको रिलीफ मिला, किस चीज से आराम को महसूस किया उसने, तो कह रहे हैं ऑफ हिज क्रॉनिक एंग्जिटी। क्रॉनिक एंग्जिटी, एंग्जिटी का मतलब होता है विद्यार्थियों चिंता। क्रॉनिक एंग्जिटी का मतलब होता है लंबे समय से चली आने वाली चिंता। जैसे मान लीजिए कि किसी को अपने बेटी की शादी को लेकर के लंबे समय से चिंता चली आ रही है कि वो अपनी बेटी की शादी, उसकी गरीब है, उसके बेटी की शादी कैसे होगी। अब जब शादी हो जाती है तो जो क्रॉनिक एंग्जिटी होती है, जो लंबे समय से उसकी शादी को लेके चिंताएं चल रही होती हैं, वो चिंता क्या होती है, क्रॉनिक एंग्जिटी उस फादर की समाप्त हो जाती है। वही बात यहाँ कर रहे हैं कि द एस्ट्रोलॉजर नैरेटेड द पास्ट स्टोरी टू हिज वाइफ, कि ज्योतिषी ने अपनी पत्नी को पास्ट कहानी नैरेट की। एंड दस फेल्ट रिलीव्ड, और उसने जो है आराम महसूस किया। किस चीज से, तो कह रहे हैं ऑफ हिज क्रॉनिक एंग्जिटी, लंबे समय से आने वाली उसकी जो चिंता थी, उससे उसने आराम महसूस किया, उससे उसने छुटकारा महसूस किया। देन ही वेंट टू हैव ए साउंड स्लीप ऑफ रिलीफ। ठीक है। साउंड स्लीप ऑफ रिलीफ का मतलब क्या है, चैन की नींद। ठीक है। साउंड स्लीप ऑफ रिलीफ का मतलब चैन की अच्छी नींद। अंग्रेजी में कहावत है, ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। क्या कहावत है हमेशा हम लोगों के गुरुजी बचपन में सिखाते थे, ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, यानी एक स्वस्थ मस्तिष्क जो है, एक अच्छा मस्तिष्क एक अच्छे शरीर में ही रह सकता है। ठीक है। तो कह रहे हैं कि देन ही वेंट टू हैव ए साउंड स्लीप ऑफ रिलीफ, फिर वह चैन की अच्छी नींद लेने चला गया। देन ही वेंट, फिर वह चला गया, कौन, ज्योतिषी। देन ही वेंट, फिर वह चला गया, टू हैव ए साउंड स्लीप ऑफ रिलीफ, फिर वह चैन की अच्छी नींद लेने चला गया। तो इस तरह से विद्यार्थियों, ये समरी ऑफ द स्टोरी इन इंग्लिश
एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे जो है, इसको मैंने आप लोगों के बीच में सरल शब्दों में व्याख्यायित किया, ठीक है। और मुझे आर के नारायण की ये स्टोरी है, और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि मैंने ये जो कहानी आप लोगों के बीच में सरल शब्दों में उपस्थापित किया, इससे आप लोगों को परीक्षा में काफी लाभ मिलेगा। शॉर्ट आंसर राइटिंग में भी लाभ मिलेगा, लॉन्ग आंसर राइटिंग में भी लाभ मिलेगा। और इसके बाद भी यदि आपको कोई समस्या होती है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे अगले इस विषय के साथ। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल दिस। आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं। नमस्कार।